अभी नारद भक्ति सूत्र पर हम कुछ चिंतन करेंगे। जैसा कि पिछले रविवार हम नारद भक्ति सूत्र के पहला, दूसरा और तीसरा इस 3 सूत्र पर कुछ विचार किया था या चिंतन किया था। वो क्रम बना रहे इसलिए वो तीनों सूत्र को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। और उसके बाद आज हम चौथा और 5, 4 और 5 2 सूत्र पर कुछ चिंतन करेंगे। नारद जी ने पहला सूत्र में हम देखते हैं, वो कह रहे हैं अथातो भक्ति व्याख्या शाम। फिर भक्ति के बारे में वो कह रहे हैं भक्ति सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति परम प्रेम, उसे भक्ति कहा गया है। फिर कह रहे हैं कि जिसको ये भक्ति जिसे प्राप्त होता है वो अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। उसके बाद चौथा जो है सूत्र, जिस पर 4 और 5 आज हम विचार करेंगे, उसमें जिनको परम प्रेम प्राप्त हो जाता है और जो अमृत स्वरूप हो जाता है, ये एक अवस्था है। और उस अवस्था जो प्राप्त कर लेता है, वो भक्ति जो प्राप्त कर लेता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। पर उनका व्यवहार, आचार व्यवहार किस प्रकार होता है, उसका लक्षण क्या क्या होता है, उसको कहते हुए चौथे सूत्र में ये है यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उसके बाद 5वां जो सूत्र है, जिसे वो कहा जा रहा है यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साहो भवति। अब इससे मिलता जुलता अर्थात सूत्र हम दूसरी जगह में भी देखते हैं। जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान को अर्जुन प्रश्न करते हैं स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। अर्थात प्रज्ञा मतलब ज्ञान में जो स्थिर हो जाते हैं, अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका लक्षण क्या क्या है। यहाँ भी जैसे कहा जा रहा है जो परम प्रेम को प्राप्त करता है, अच्छा परम प्रेम प्राप्त करने से वो व्यक्ति का लक्षण क्या क्या दिखाई देता है, उनमें क्या क्या परिवर्तन लक्षित होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चौथे सूत्र में है। तो जैसा मैंने कहा, गीता में स्थितप्रज्ञ क्या लक्षण बताया गया है। विषय वो नहीं है करके हम उस पर नहीं जा रहे। कहने का आशय ये है, भक्ति मतलब ये नहीं समझा कि समझना चाहिए कि भगवान पे प्रेमी भक्ति है। वो एक अवस्था है। फिर अवस्था को जो कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके जीवन में जो परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, चिंतन में जो परिवर्तन होता है, क्या क्या होता है, वो होने के बाद उसका चरम परिणति क्या है ना, भक्ति को प्राप्त करते हैं। वो परम प्रेम को प्राप्त करते हैं। जब वो परम प्रेम को प्राप्त करता है तो अमृत स्वरूप हो जाता है। अमृत स्वरूप का मतलब क्या है, पिछले बार हम इस पर चर्चा किया था। आज का जो सूत्र है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें एक चीज पहले भी मैंने कहा कि 84 सूत्र से नारद भक्ति सूत्र, भक्ति संपर्कित नारद जी भक्ति शास्त्र के बारे में, भक्ति के बारे में नारद जी जो विचार रखते हैं सूत्रात्मक साहित्य में, उसमें विशेषता ये है हर सूत्र में एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य रहता है। एक सूत्र जब हम पढ़ते हैं ऐसा मानो प्रतीत होता है दूसरे सूत्र उसका परिपूरक है। यहाँ जैसे हम पढ़ते हैं कि अमृतो भवति, तीसरे सूत्र में हम पढ़े हैं। अच्छा, जो अमृतत्व को प्राप्त करता है वो क्या होता है, उसका लक्षण क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, पिछले सूत्र में हमने पढ़ा।
और जाना, अमृतत्व का मतलब अमर हो जाना ऐसा नहीं, शरीर से अमर हो जाना ऐसा नहीं, मृत्यु के भय को जीत लेना। इस संदर्भ में मैं महाभारत में जो उदाहरण हम पाते हैं और भागवत में जो उदाहरण पाते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा किनके बारे में उदाहरण दिया था, किसी को ध्यान है? मैं बोला महाभारत जो है उसको कर्म क्षेत्र माने हैं, संसार माने हैं। उस संसार में जब हम संसारिक विषयों के साथ जुड़ जाते हैं मानसिक रूप से, संसार को सत्य मानते हैं, तो कर्म को भी मानना पड़ेगा। तो कर्म का एक फल होता है, वो जिस प्रकार कर्म होता है उसका फल उस प्रकार होता है। तो महाभारत में आप पढ़ते हैं, किसने समझाया सुनाया था भागवत कथा? राजा परीक्षित। महाभारत के उदाहरण में मैंने कहा था कि वो राजा परीक्षित को जब ये श्राप मिलता है कि उनको इतना दिन बाद उनको सर्पदंशन से उनका मृत्यु शरीर जाएगा, तो वो चिंतित हो जाते हैं, बचने के लिए प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा था कि ये जो मान लो संसार भूमि है, इसमें सभी लोग जीना चाहते हैं। संसार के जो सत्य है माया में ऐसे भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है मेरा ये शरीर रहेगा, सब कुछ रहेगा, कोई नश्वर नहीं है। तो कर्म भूमि अर्थात संसार भूमि में रहते हुए संसार की माया में लोग संसार को ही सत्य समझता है, और इस सत्य में जो संसार के असल सत्य है, जीव का असल सत्य है कि वो शरीर जन्म लेता है तो उनका एक दिन मृत्यु भी होगी, उस चीज को मान नहीं पाते हैं, जो हम राजा परीक्षित की वो कहानी में देखते हैं। पर जब हम भागवत में आते हैं, ये सुखदेव जी भागवत सुनाते हैं राजा परीक्षित को, तो उसमें वो संसार से बचना नहीं चाहते हैं। उस संसार में रहते हुए ये शरीर मन की बंधन से मुक्त होने के लिए इस परिस्थिति को स्वीकार करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, और अपने आप की इस शरीर में रहते हुए शरीर के बंधन से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इस दिशा में वो आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये भक्त की लक्षण है। और जिसके जीवन में ये भक्ति आती है, ये भक्ति को स्वीकार करते हैं, भक्ति पथ में चलते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में ये परिवर्तन होता है। राजा परीक्षित की कहानी से हम देखते हैं, और उसमें वो राजा परीक्षित एकदम निर्भीक हो जाते हैं, भयशून्य हो जाता है, संसार के माया मोह के पड़े चले जाते हैं, शरीर के बंधन से ऊपर उठते हुए शरीर के सत्य को स्वीकार करते हैं। जायते वर्धते अपक्षीयते नश्यते, शरीर के चार अवस्था से स्वीकार करते हुए संसार के मरण को, भय को, मृत्यु भय को जीत लेते हैं। ये है अमृतत्व की प्राप्ति। ये मैंने चर्चा किया था। फिर उसके बाद आज के जो सूत्र है, यन लब्ध्वा यत लब्ध्वा, पुमान। अच्छा, इसमें पुमान शब्द से कई बार लोग तर्क वितर्क, आजकल हम विशेष करके जो संसार के बुद्धिजीवी लोग हैं या संसार के माया में अपनी बुद्धि के अहंकार से भ्रमित होकर असल सत्य को नहीं जान पाते हैं, बुद्धि के अहंकार से जो इतने भ्रमित है कि संसार के सत्य को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे लोग तो वो कहते हैं कि कई बार इसको तर्क वितर्कों में जाते हैं, शास्त्र के असल सत्य को समझ नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, पुमान सिद्धो भवति, तो इसमें तर्क उठा सकते हैं कि भाई पुमान शब्द से किसको समझाया जाता है? पुरुष को। तो मतलब क्या नारी की कोई अधिकार नहीं है सिद्धि होने का, सिद्ध होने का? ये प्रश्न उठा सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वचनामृत में, श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कि कामिनी कांचन के ऊपर उठना वही बंधन है। तो कोई कह सकता है कि भाई श्री राम कृष्णदेव क्या नारियों के प्रति विद्वेष भाव थे? पर उसमें वो समझना पड़ेगा, श्री राम कृष्णदेव जब भक्तों के साथ भगवत प्रसंग कर रहे थे तो वहाँ जो पुरुष भक्त लोग भी उपस्थित थे, तो बोलचाल की व्यवस्था में उन्होंने कहा, जिनको कहा कि पुरुष लोग देखो कामिनी कांचन से बचना। पर हम लोग जब कहते हैं, सीनियर साधुओं से मैंने सुना,
मैं भी सुना हूँ, और वो सीनियर साधु लोग और कोई कोई कहा करते थे कि बाहर जब भक्तों के साथ चर्चा करो, पब्लिक में चर्चा करो, तो ये शब्दों को काम कांचन की बात करना। अच्छा, ये पॉइंट ये है, तो जो मास्टर मशय है वो भी तो ऐसा जानते थे, वो ऐसा लिख सकते थे, पर ये समझना पड़ेगा, ये पीछे का सत्य को समझना कि श्री राम कृष्ण देव, हम जब कोई लेखक शास्त्रकार हो जो शास्त्र के वाक्य को किसी के मुंह से सुना हुआ हो, तो उसको जब लिखित रूप से हमारे सामने रखते हैं, तब जब वो अपने बुद्धि को सहारा लेके अपनी बुद्धि के अनुसार वो सत्य को रखना चाहते हैं, तब तो उसका अहंकार काम करता है। इसलिए देखिए, श्री राम कृष्ण देव, जब कई लोग उनकी बातों को नोट करते थे, श्री राम कृष्ण देव माना कर, तुम्हारा ये काम नहीं है, उसके लिए और कोई है। इसका मतलब समझना पड़ेगा कि श्री राम कृष्ण देव उनकी बातों को भविष्य के लोगों के लिए, भगवान अपनी अमृतमयी वाणी को भविष्य के लोगों के लिए रखने के लिए लोग चुन के लिए थे, किसको करना है वो निश्चित कर लिए थे। मास्टर मशय इतने पंडित थे, फिर भी श्री राम कृष्ण देव ने जैसा कहा वैसा वैसा लिखा, कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे मान लो अभी मैं बात कर रहा हूं, अच्छा ये सिद्धि शब्द से मैं या पुमान शब्द से मैं चर्चा शुरू किया था, तो ये शब्द से समझना पड़ेगा, ये सामान्य बात चीज है, किसके साथ किस परिस्थिति, देश काल पात्र के अनुसार कहा जा रहा है, पर उसके पीछे तत्व को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जो भी साधक है, साधना करते हैं, वो जब सिद्धि प्राप्त करते हैं, अब ये सिद्धि शब्द इसके बाद आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पुमान शब्द से मानना पड़ेगा कि मानव जैसे मनुष्य जाति, या मनुष्य कहते हुए भी हमको समझना पड़ेगा कि दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों। तो उसी प्रकार यहाँ भी शास्त्र में कहीं भी ये भेद नहीं है, भेद की सोच और समझ हमारे लिए भी है, मनुष्यों के साथ है, और मनुष्य अपने पांडित्य कहे या विवेक बुद्धि के अहंकार को कहे, उसके अनुसार व्याख्या इस तरह का करते हैं। पर उस जब ऐसी परिस्थिति हो, उस समय थोड़ा समझना पड़ेगा कि किसके साथ वो चर्चा हो रहा था, किस तरह से बातें चल रही थी। और वही श्री राम कृष्ण देव की बात करें तो षोडशी ज्ञान को माँ शारदा को पूजा करते, नारी को मातृ ज्ञान में पूजा करते श्री राम कृष्ण देव। ऐसे इसमें कोई विरोध नहीं है, ये बोलचाल की व्यवस्था है। तो पुमान शब्द से इसको इस दृष्टि से समझना पड़ेगा कि पुरुष हो नारी हो, उसका एक अधिकार है, वो कर सकते हैं, ये साधना कर सकते हैं। इसके बाद सिद्ध्यो भवती। अब सिद्ध्यो भवती माने सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि ये बड़े महात्मा है, बड़े सिद्ध महात्मा है। इसका मतलब क्या है? इसका सिद्ध मतलब हम समझते हैं कि बड़ा सिद्धा यह है, उसके पास कोई पावर है जिसके कारण हम जो चाहते हैं। देखो, कोई किसी को ऐसी पता चल जाए कि वो बाबा जी है, बड़ा कोई बीमारी हो, उसको दवाई देते, लोग दौड़ के जाते हैं, तो उसको समझना पड़ेगा। ये श्री राम, जैसे नारद भक्ति सूत्र में नारद जी शुरू कर रहे हैं, अथा तो भक्ति व्याख्या साम, मैं भक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप भक्ति पाने के लिए, भक्ति के लिए जिज्ञासु है। तो सचमुच में जो भक्त होते हैं, उस सांसारिक चीजों के प्रति उनका आकर्षण चला जाता है, इसीलिए वो जो वहाँ सिद्ध भवती, अमृतो भवती पढ़ते हैं, अमृत स्वरूप हो जाता है, परम प्रेम को प्राप्त करता है, अर्थात सांसारिक प्रेम से पड़े चले जाते हैं। जो पिछले बार सांसारिक प्रेम और परम प्रेम के बारे में भी मैं बताया था। तो यहाँ जो सिद्ध भवती कहने का आशय है, साधारण संसारी लोग। अब जो संसार किसको कहें? जो संसार में है वो संसारी ऐसा नहीं है। जिसके भीतर संसारी बुद्धि है, स्वार्थपरता है, मैं मेरापन है, वो संसारी है। उसमें मैं भी हो सकता हूँ संसारी। बाहरी व्यवहार, बाहरी चिन्ह जो है वो मायने नहीं रखता है, पर जीवन मायने रखता है, और उसके अनुसार उसका व्यवहार कैसा है वो मायने रखता है। तो इसलिए सिद्ध भवती कह रहा है, कहने का आशय सामान्य दृष्टि से लोग सोचते हैं जिसके पास सिद्धाई है। पर सिद्धाई के बारे में श्री रामकृष्ण देव का जो दृष्टिकोण था, भगवान का जो दृष्टिकोण था, या रामकृष्ण भावधाराओं का जो दृष्टिकोण है, वो क्या है, इसको हम जानते हैं, पढ़े हैं। श्री रामकृष्ण देव सिद्धि से एक बार माँ काली श्री रामकृष्ण देव को कहा, तुझे मैं कुछ सिद्धाई देना चाहता हूँ।
तो श्री राम कृष्णदेव ने पूछा, इसके पीछे तत्व को हम समझें, ये घटना, इसको लीला के दृष्टि से हम समझें। श्री राम कृष्णदेव को ये सब का जरूरत नहीं था, पर भगवान आते हैं जीवन दिखा के, दिशा दिखाने के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए इसको लीला के दृष्टि से हम देखें। तो फिर माँ कहती है कि माँ काली कि इससे तुझे संसार की ये सब प्राप्त हो जाएगा, ये सब आदि आदि सिद्धाई ऐसा है। पर अच्छा बताओ कैसा है सिद्धाई? तो श्री राम कृष्णदेव ने कहा, पूछा, तो माँ ने दिखा दिया। तो माँ काली ने वेश्या, वो विष्ठा के समान, वेश्या के विष्ठा के समान सिद्धाई है। माँ ने श्री राम कृष्णदेव को दिखा दिया। इतना घृण, एक तो जीवन उस प्रकार है और उसके विष्ठा, तो सिद्धाई उस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद को श्री राम कृष्णदेव ने कहा कि नरेन, तुझे मैं अपने सिद्धाई कुछ शक्तियां देना चाहता हूं, तो ये सब सिद्धाई कहलाया जाता है, तो ये आगे जाके तुझे काम आएगा। तो स्वामी जी ने पूछा कि इससे क्या भगवान लाभ हो सकता है? श्री राम कृष्णदेव ने कहा ना, जागतिक कल्याण के लिए तू जो चाहता है ये सब हो सकता है, पर भगवान लाभ में ये विशेष सहायक नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, मुझे ये सिद्धाई नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ दिन बाद की बात है, श्री राम कृष्णदेव तब काशीपुर में। श्री राम कृष्णदेव एक दिन नरेन को कहा, नरेन तू आ जा और ध्यान कर, ध्यान में बैठ जा। ठीक है, गुरु ने कह दिया। नरेन ध्यान के लिए बैठा। श्री राम कृष्णदेव उनकी छाती स्पर्श किए, कुछ ही देर में नरेन गहन ध्यान में चला गया। और जब सामान्य हुए थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्णदेव ने नरेन को कहा, आज मैं तुझे सब कुछ दे के फकीर हो गया हूं। तो स्वामी जी को समझ में नहीं आया। अर्थात श्री राम कृष्णदेव ने कहा कि मैं साधना लब्ध जो भी शक्तियां थी मैं तुझे दे दिया। तो कि उसके साथ स्वामी श्री राम कृष्णदेव ने कहा, सिद्धाई की बात भी थी। स्वामी जी ने कहा, उसे तो मुझे चाहिए नहीं था, इससे तो भगवान लाभ नहीं होता है। आपने कहा, बोले नहीं, तुझे भविष्य में इसका काम आएगा। सिद्धाई को से जो हमें समझ है उसको क्या है और क्या होना चाहिए, इसको समझाने के लिए मैं इस घटनाओं को रख रहा हूं सामने। पर स्वामी जी ने इसको कभी भी ये शक्ति को जगत संसार में कुछ पाने के लिए, कुछ चमत्कार के लिए व्यवहार नहीं किया। सिद्धाई कहते हुए जो जागतिक संसार, अर्थात आप साधना करने जाओ, कोई साधक सचमुच में साधना करे तो साधना काल में कुछ कुछ शक्तियां स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आ जाता है। गुरु कृपा करे तो गुरु के माध्यम से भी आ जाता है। साधना करते हुए आपको प्राप्त हो सकता है, पर आप उस सिद्धाई में, उस चमत्कार में फंस गए, अर्थात आप संसार के माया मोह में फंस गए। इसका एक उदाहरण, इसका कोई निंदा के लिए नहीं, मैं भी जानता हूं एक ऐसी घटना। कोई एक साधना क्षेत्र में एक महात्मा साधना करते थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। शीत ग्रीष्म जो भी ऋतु हो, वो कोपिन पहन के बरसात में भी भीगते हुए भी झाड़ के नीचे रहा करते थे, जो मिला भोजन कर लेते थे। तो उनके भीतर भी साधना, कठोर साधना किया करते थे, तो शक्ति प्राप्त हो गई। तो जैसा होता है, जैसे फूल में शहद जो है मधुमक्खी अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार कुछ भक्त भी आने लगा, लोग धीरे धीरे। तो एक बार कोई एक आया बिजनेसमैन, बड़ा उनका, मैं जगह भी जानता हूं पर उसका नाम नहीं ले रहा हूं। तो एक बिजनेसमैन आ गया, देखा अरे बड़े महात्मा बैठा हुआ है। संसारी लोग जैसे मधुमक्खी शहद में मधु लेने आ जाता है, संसारी लोग अपना संसारी बुद्धि की पूर्ति के लिए आ गया, तो ये बाबा जी काम का है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि उनके मन में क्या था वो पता नहीं, पर ऐसा जो व्यवहार में लगता है उससे हम निर्णय, एक विचार ऐसा हमारे मन में उठता है, अच्छा ये बाबा जी काम का है तो बाबा जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, मेरे बिजनेस में काम आएगा। 100 इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 मिल सकता है। तो धीरे धीरे बाबा जी के संपर्क में आए। बाबा जी भी अपने शायद कृपा परवश हो या प्रेम के कारण हो, उनके ऊपर भी कृपा करते रहे, उनके बिजनेस बढ़ते रहे, वो भी बाबा जी पर कृपा करते रहे। ये स्वाभाविक रूप से आते गए।
जो बाबा जी इतने कठोर तपस्वी साधना करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी साधना में कोई हानि हुई, पर धीरे धीरे उनका आश्रम बन गया, कई जगह भारत में आश्रम बना है। फिर उनके बाबा बनने के बाद फिर दूसरे लोग चाहिए, आश्रम बढ़े तो लोग चाहिए, फिर उनके रिश्तेदारों के साथ संपर्क हुए, फिर रिश्तेदार लोग आए, वही धीरे धीरे सब आश्रम संभालने लगे, तो सब होते हैं। कहने का असर है सिद्धाई जो है ये सांसारिक चीजों के साथ जुड़े हुए चीज है। अब वो प्राप्त हो, सांसारिक आकर्षण, सांसारिक शक्ति प्राप्त हो, आप कुछ दिया वो कुछ लिया, आपको वो कुछ दिए, आप संसार में फंस गया, ये सिद्धाई है। तो सिद्धाई के साथ बड़े महात्मा का कोई संबंध नहीं है, ये जान के रखें। स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो, जैसा मैंने कहा, श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें शक्ति प्रदान की। स्वामी जी ने कभी भी सांसारिक लाभ हानि के लिए इसका प्रयोग नहीं किया, पर परिस्थिति बस कई बार उनके जीवन में शक्ति का प्रभाव दिखता है सिद्धाई का। कई बार ऐसी घटना भी हुई, किसी के आध्यात्मिक साधना में स्वामी जी जैसा यूज किया, इसको व्यवहार किया, या नहीं चाहते हुए भी किया हो, तो उनके आध्यात्मिक कुछ जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस आने लगे, कुछ समस्या होने लगे, तो स्वामी जी स्पर्श करते उसकी आध्यात्मिक बाधा को दूर कर दिया। जब स्वामी जी विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो उस समय एक अमेरिका में एक प्रख्यात गायिका मादाम कल्वे नाम था, फ्रांस की थी, वो फ्रांस की, पर अमेरिका में वो बहुत प्रसिद्ध थी वहाँ। तो प्रसिद्धि है, सब कुछ होने के बाद भी किसी एक समय उनके मन में बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हुआ, ऐसे लगा जीवन समाप्त करते। स्वामी जी को नहीं जानते थे, स्वामी जी उस समय अमेरिका में थे, तो वो आत्महत्या करने की सोच के वो चली गई, आत्महत्या करने लगा। तो स्वामी वो जब करने जाएगी, पीछे से एक आवाज आए और वो स्वामी जी ने उनको कहा कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं करनी है, बेटी लौट आओ, ऐसे कुछ। तो ऐसे एक बार हुए, उनको लगा कि कौन है क्या है, कोई दिखाई नहीं दिया, तो ऐसे वो घर लौट गई। ऐसे 3-4 बार वो कोशिश किया, जब भी कोशिश करे यही आवाज उनको आके रोकते हैं। तो एक बार ऐसी लौट के जा रही थी, तो रास्ते में दिखा, कहीं एक बोर्ड दिखा, उसमें लिखा हुआ था स्वामी विवेकानंद का यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ उनका प्रवचन होगा, आदि आदि। तो वो ऐसे घुस गए। स्वामी जी उस समय प्रवचन नहीं था, स्वामी जी कमरे में बैठे हुए थे। तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया और स्वामी जी को ऐसे ही संबोधन किया। स्वामी जी बैठ के मेज पर कुछ लिख रहे थे। स्वामी जी उनको देखा, उन्होंने कोई प्रश्न किया, स्वामी जी कुछ उत्तर दिया। जैसी आवाज सुनी तो उनको आश्चर्यचकित हो गई। यही आवाज, जब भी मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, यही आवाज मुझे पुकार कर माना कर रहे थे। स्वामी जी को पूछी ली। स्वामी जी थोड़ा, जिसको कहते हैं, कुछ ना कहते हुए भी हास्य करते हुए उसको स्वीकार किया। तो स्वामी जी के जीवन की एक घटना है। और एक घटना, स्वामी जी तब बोस्टन में थे, तो जिनके घर में रुके हुए थे वो भी बड़े प्रसिद्ध कोई व्यक्ति थे। तो उनका भी एक अमेरिका में कोई बड़े बिजनेसमैन, तो वो उसको कहा कि मेरा एक महात्मा आए भारत से और वो बहुत पंडित है, बहुत प्रभावित किए मेरे को, आप मिलना चाहोगे? वो अपने दोस्त को कहा, वो बिजनेसमैन को कहा। तो उन्होंने विशेष कुछ रुचि नहीं ली, पर जैसा भी वो एक दिन आ गए, तो स्वामी जी घर पे बैठे हुए थे, तो दोस्त कहीं गया हुआ था, उस घर के अंदर आके वो दरवाजा में खड़े रहे, थोड़ा देखते रहे क्या होता है। स्वामी जी समझ गए, पर स्वामी जी कुछ वो व्यक्ति के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का स्वामी जी जिक्र करने लगे, वो आश्चर्यचकित हो, ये घटना तो कोई नहीं जानता, ये कैसे जान लिया। फिर बातचीत होने लगे। स्वामी जी उनको कहा, उनके भीतर अहंकार था, मैं इतने पैसे वाला हूं। स्वामी जी ने उनको कहा कि तुम्हारे पास जो ये संपत्ति है, भगवान ने तुम्हें इसको व्यवहार करने के लिए दिया है, तुम इसका ट्रस्टी हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये पैसा तुम दूसरे के कल्याण के लिए व्यवहार करो तो इसका परिपूर्णता है।
तो उनको अहंकार में लगा, पर कुछ कहा नहीं, ये चला गया। कुछ दिन बाद आया और एक न्यूज़पेपर ला के स्वामी जी के मेज पर ऐसे रख दिया, पटक दिया अहंकार कि देखो आप मुझे अभी धन्यवाद दो। स्वामी जी ने देखा, उन्होंने, ये व्यक्ति ने बहुत बड़ा कोई रकम कोई संस्था को दान में देने का निश्चय किया था, वो पेपर में आ गया था, जैसे छपवा दिया था, प्रसिद्ध लोग थे। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि ये धन्यवाद आप मुझे दोगे, मैंने आपको प्रेरित किया, ये अच्छे कर्म के लिए है, इसीलिए आप धन्यवाद के, आप मुझे धन्यवाद दो। और ये चीज़ हम देखते हैं, हम उसी को गुरु मानते हैं, उसी को श्रद्धा करते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर, जो सत पथ पर, जो दिशा की ओर हमें ले जाते हैं। इसलिए पिछले नारद भक्ति सूत्र में मैं नारद जी के बारे में कहते हुए कहा था, नारद जी नित्य मुक्त थे, इसीलिए वो दस्यु रत्नाकर को वाल्मीकि ऋषि बना दिए थे। और भागवत रचनाकार कृष्णद्वैपायन व्यासदेव जी जब दुखी थे, 4 वेद का विभाजन करने के बाद, इतने पुराणों की रचना करने के बाद और ब्रह्मसूत्र की रचना करने के बाद, जब तृप्त नहीं थे, दुखी थे, सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, नारद जी ने कहा कि आप भगवान की लीला गान नहीं किए, इसलिए आप दुखी है, वो करिए। तो प्रेरित किए हैं मुक्त होने का, दिशा निर्देश देने का, तो इसलिए हम उनको इतनी श्रद्धा करते हैं। तो स्वामी जी के जीवन में भी ये सिद्धाई दिखता है, पर सांसारिक सुख भोग के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए कभी भी इसका व्यवहार नहीं किया, क्योंकि ये भावधारा का एक विशेष है, रामकृष्ण भावधारा का। तो यहाँ जो हम देखते हैं सिद्धाई का मतलब, एक साधक ने कहा, मैंने सुना मुझे कि सिद्धाई, असली सिद्धाई क्या है? वासना पर विजय प्राप्त करना हुआ असली सिद्धाई। सांसारिक चीजों के प्रति जो हमारी आकर्षण है, जो हमारी माया जिसको हम कहते हैं, जो चीज हमें बांध के रखता है, हमारे स्वार्थ बुद्धि, हमारे शरीर मन के बंधन का जो कारण है, वो अहंकार जब नष्ट हो जाता है तब नरम हो जाता है। जैसे हम पानी में आलू सब्जी उबालते हैं, वो पक जाता है, चावल पक जाता है तो नरम हो जाता है। तो सिद्धि का मतलब, असल सिद्धि जिसको कहते हैं, यहाँ जो सिद्धि की बात कहा जा रहा है वो ये है, नरम हो जाना जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, और जिसको कहते हैं कि वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है, सांसारिक सुख बोध स्वार्थ से परे चले जाते हैं, सांसारिक माया मोह जिसको हम कहते हैं वो उसे आकर्षित नहीं कर पाता है, उस चीज के परे चले जाते हैं, उसको कहा जाता है असल सिद्धि, और उसको कहा जाता है असल भगवान प्राप्ति की ओर दिशा। उस ओर जब जाते हैं तो व्यक्ति नरम हो जाता है, अपने अहंकार नहीं रह जाता है। अहंकार रह जाता है तो क्या होता है, जैसे अभी मैं ये माइक से मैं कुछ कह रहा हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ ये जैसा है वैसी ही आपके सामने ले जा रहा है, तो सुनने में सहायता कर रहा है। अभी मान लो खटर पटर शुरू कर दे माइक आवाज़, तो मैं क्या खटर पटर कर, चलो हटाओ इसको, क्योंकि ये मान लो अहंकार बीच में आ जाता है। इसलिए हमने कहा कि श्री राम कृष्ण देव अपनी वचनामृत या कथामृत जिसको कहते हैं, उस कथामृत रचना कर मास्टर महाशय को चुना, और मास्टर महाशय अपनी विद्या बुद्धि के अहंकार को दरकिनार करते हुए जैसे जैसे भगवान ने अपने कहा वही अमृतमणि वाणी को उस तरह के हमारे सामने रखा। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने उसे चुना था। तो उनको चुना इसलिए था जो अहंकार लेस था। अहंकार मनुष्यों को सिद्ध कठोर बनाता है, और जब सिद्धि प्राप्त होता है अहंकार शून्य मनुष्यों को नरम बनाता है। अहंकार लेस जो हो जाता है उसने अपने प्रति स्वार्थ बुद्धि, ये संसारी बुद्धि ऊपर नहीं रहता है, उसे सिद्ध कहा जाता है। अर्थात सिद्धि का एक शब्द में कहे कि वासना शून्य होना, क्योंकि मन में विचार उठता है, विचार को फलभूत करने के लिए प्रयास होता है, वो संस्कार का कारण होता है, वो संस्कार हमारे जन्म वरण का कारण है। वो शुरू कहाँ से हुई? अहंकार से, वासना से। तो वासना शून्य होने से ये सब नहीं होगा, तो इसीलिए सिद्ध हो जाता है, वो अमृत भगवती हो जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है, उसके बाद ही शब्द है, देखिए, सिद्ध होने से क्या? अमृतो भवती, ये लक्षण बताया जा रहा है
इस अमृत के साथ जो तीसरा श्लोक था, सा तस्मिन् परमो प्रेम रूपा, दूसरा अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूपाच, वो तीसरा, उस अमृत की इस अमृत का एक शब्द नहीं है। अर्थात वासना शून्य होने से ये समझना पड़ेगा, ये एक यात्रा है, भक्ति की यात्रा है। तो यात्रा होते होते एक स्टेप के बाद वो जाते हैं, एक समय जाके पूर्ण हो जाता है। तो पूर्ण होने के पहले तक ये प्रोसेस है, यही साधना है। ये साधना में वो अमृत, और जैसे ही आपके भीतर वासना शून्य होगा, वो पूर्णता की ओर आपको ले जाएगा। तो सिद्ध होने का, अमृत स्वरूप होने का मतलब है पूर्णता प्राप्ति, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई संस्कार नहीं है, जहाँ मैं मेरापन नहीं है, अपने आप को दूसरे से अलग समझने का नहीं है। वही व्यक्ति सर्वभूतों में ईश्वर को दर्शन कर सकता है, देखता है। तो सर्वभूतों में ईश्वर को दर्शन करने के का ये समझना पड़ेगा, जो अपने भीतर ईश्वर को देख सकता है वही सर्वभूतों में ईश्वर को देख सकता है। इसलिए श्री राम कृष्णदेव कहते हैं, जब मैं आँख बंद करता हूँ तब तो अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरे भीतर वही भगवान है, पर जो आँख खोलता हूँ तब वो नहीं होता है। एक बार वो तो जब खोल के देखते हैं, श्री राम कृष्णदेव एक घटनाओं से हमें बताया, तो उसमें क्या है, जब खोलते हैं सर्वभूत में हम ब्रह्म दर्शन तभी हो सकता है जब अपने भीतर को ब्रह्म दर्शन करें, उसके भीतर ही हो सकता है। तो यहाँ जो कहा गया है, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, ये स्टेप्स है, ये लक्षण है। लक्षणा के द्वारा समझा जा सकता है, ऐसे लक्षण होने से ये व्यक्ति ऐसा है, ये चश्मा पहने हुए चश्मा वाला व्यक्ति, वो एक लक्षण है। उसके साथ हम लक्षण से, लक्षणा से हम व्यक्ति को बताते हैं ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है। कोई पूछे तो क्या ऐसा है, बोले काले हैं, गोरे हैं, वो कम उम्र के हैं, बाल ऐसे बड़े बड़े बाल हैं, वो लक्षण से, लक्षणा से। जैसे बोलते हैं वेदांत सार में उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प रज्जु भ्रम। उसके बाद यह एक उदाहरण एक है वेदांत सार में देते हैं कि गंगायाम घोष। गंगायाम घोष सामान्य अर्थ में गंगा में घोष बल्ली है, गंगा में तो नहीं, गंगा के किनारे है, नदी के किनारे है, तो उसको ऐसे गंगायाम घोष, ये बड़ा लंबा इसका व्याख्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है तृप्तो होती, ये तीसरे चौथे श्लोक का लास्ट शब्द है, कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और कुछ पाने का रहा नहीं जाता है, संसार से परे चले जाते। संसार में जब तक है तब तक चाहत है, जीने की इच्छा है, मैं रहूं, मेरा सब कुछ रहे, मेरे को लोग जाने, मेरा परिचय रहे, मेरे को अच्छा बोले बुरा बोले, जब तक ये चाहत है तब तक ये संसार है, उससे परे चले जाते हैं। अर्थात ये क्वालिटीज जो है, अतृप्ति इसका उल्टा तृप्त, इससे मिलता जुलता भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, भगवत गीता के भक्ति योग ये चैप्टर में इससे मिलता जुलता। अर्थात शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तब ऋषियों ने जो जैसा अनुभव किया वो अपनी भाषा में, उस समय की भाषा में, संस्कृत में, अपने साधना के सत्य को जिन्होंने उपलब्धि किया है, उस सत्य को उस समय की भाषा से वो अपने शिष्य के सामने रखते थे। तो यहाँ भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि भगवान कह रहे हैं, ये 12वें अध्याय में है, 12वें अध्याय 17 नंबर श्लोक, यो न हृष्यति, इससे मिलता जुलता। यहाँ जैसे जल लब्धो अपुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, यहाँ भी वो क्वालिटीज बता रहे। भक्त भक्त जो हो जाता है, जो भक्ति को प्राप्त करता है, जो जैसे यहाँ दूसरे श्लोक में हम पढ़े हैं, जो यम प्राप्त, दूसरे श्लोक में क्या था, तीसरा श्लोक अमृतो भवति, दूसरे श्लोक नहीं, दूसरे सूत्र था। पहला था, मैं कितने बार इसको रिपीट भी किया, अथा तो भक्ति व्याख्या सामः, मैं भक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ, पहला सूत्र था। उसके बाद दूसरा सूत्र जो था, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये एक दिमाग में बैठा है, कई बार भूल जाते हैं, पर थोड़ा सा ये क्रम ध्यान रहे, एक सूत्र के साथ दूसरे सूत्र मिला हुआ है। ये परम प्रेम होने से अमृत स्वरूप होता है, अमृत स्वरूप हो जाता है तो उसका लक्षण क्या होता है। जैसा मैंने कहा अभी मैं जो भक्ति शास्त्र में ये भगवत गीता में भक्ति योग चैप्टर में, इसमें एक 17 नंबर जो श्लोक है, उसमें भी इससे मिलता जुलता ये कहा जा रहा है,
भगवान का प्रिय होने के लिए इस प्रकार के गुणों से संपन्न होना चाहिए, होता है जो वो भगवान के प्रिय होता है। समझना पड़ेगा, वो भक्त कहलाया जाता है। भक्ति का लक्षण उसमें दिखाई देता है। उसमें ऐसा था, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिय, भगवान कह रहे हैं। इसमें ऐसा है, जो प्रिय वस्तु की प्राप्ति में प्रसन्न नहीं होता है, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से द्वेष भी नहीं करते हैं, शोक नहीं करता है, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते हैं, जो शुभ अशुभ या पाप और पुण्य कर्म त्यागी है, वह भक्तिमान है। अर्थात जहाँ यह कहा जा रहा है, मन में ये शुभ अशुभ कैसे होता है, वो तो स्वार्थ से होता है। कर्म मैं से करूं तो कर्म का फल मेरे मन के मुताबिक हो तो मैं खुश होता हूं, नहीं हो तो दुखी होता हूं। तो ये संसारिक कर्म का रिजल्ट, जैसे मान लें कर्म क्षेत्र है संसार, तो जैसा कर्म करोगे उसका रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए उस पर ध्यान दे। तो ये जो भक्ति को प्राप्त करता है, हम कहते हैं हम भक्त है, ऐसा नहीं होता है। भक्ति का भक्त का लक्षण बताया जा रहा है। हम भक्त होने की जो पहले स्टेप्स है कि भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न है, इसीलिए नारद जी ने शुरू किया है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पर हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम बौद्धिक रूप से बना लिए कि मुझे भक्त बनना है या मैं भक्त हूँ, एक स्वीकार किया है। पर चलना शुरू होता है तभी जब ये क्वालिटी साधना से दिखता है। मैं तो भक्त होना सहज काम नहीं है। कल भक्ति श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, कलयुग में भक्ति बहुत सहज है कि जीव का अन्यगत प्राण है, हम पढ़ते हैं। पर भक्त होना भी सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। ये सब क्वालिटीज आना चाहिए। सचमुच में संसार के हर चीज़ के प्रति आकर्षण धीरे धीरे जैसा कम हो रहा है कि नहीं, क्राइटेरिया है जो हम भक्त की बन रहे हैं कि नहीं, भक्त है कि नहीं। नहीं तो है, हम तो संसार को चाहते हैं, इसलिए क्या चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। हम संसार को चाहते हैं पर व्यवहार में भक्ति दिखाते हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, हम भी उसी में शामिल है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। पर समझना पड़ेगा भक्ति का लक्षण इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ जैसे कहा यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, इसका ग्रामर के उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें। तो पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अभी ये इसके बाद 5वां ये क्वालिटीज बताया जा रहा है, कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। 5 नंबर वाला जो सूत्र है इसके साथ जुड़ा हुआ है, समझना पड़ेगा। 5 नंबर का क्या है, यत प्राप्य, जिसको प्राप्त करके उस भक्ति रास्ते पे चलते हुए भक्ति का लक्षण जिसके जीवन में आ जाता है, दिखता है, वो कैसा होता है, यत प्राप्य न किंचित वांछति, कुछ चाहता, जो मिल गया, जैसा मिल गया है, जैसा भगवान ने दिया ऐसा सोच के हुआ, वो न वांछति, माने वो चाहता, चाहत नहीं है उसके मन में। चाहत है तो विचार है, चाहत तो विचार से उत्पन्न है, और संस्कार हमें चाहत की ओर प्रेरित करता है, संसार की ओर प्रेरित करता है। पसंद की हुए तो खुश होते, नहीं हुए दुखी होते। ये सोच हमारे कर्म संस्कार का कारण है। ये जैसे खुश दुख जहाँ जब तक हो रहा है तब तक जन्म मरण चक्र चलते रहेगा। उसके बाद कहा जा रहा है न किंचित वांछति न शोचति, शोक नहीं करते। किसका शोक करना है, अब वो तो भगवान का है, संसार की चीज है, ये जन्म मरण चलते रहेगा। स्वामी जी कह रहे हैं मृत्यु को प्यार करना। अब मृत्यु की बात करते हो तो डर जाते, बोला अरे क्या अशुभ बात कर रहे हैं स्वामी जी। हर समय आपने, क्योंकि संसार का यही सत्य है कि हम कब है कब नहीं रहेगा, यही जायते वर्धते अपक्षीयते नश्यते चलते रहेगा। तो इसलिए कहा जाए न शोचति, कुछ चाहत नहीं है, क्या सोच के इसलिए करे, किसके। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद तुरंत कह रहे हैं न द्वेष्टि, देश नहीं करते। ये कहा जा रहा है यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न नभते न उत्साहो। वो देखिए एकदम लक्षण बता रहे हैं, भक्त हो जाएगा जिसको कहता है कि अमृत स्वरूप होते चले जा रहे हैं, भक्ति के रास्ते में चल रहे हैं, वो सभी में भगवान है, सभी में चैतन्य सत्ता है, मैं ही सर्वत्र विराजमान हूँ। इसलिए श्री रामकृष्ण देव जब कहते हैं ना स्वामी जी को कि वो घटना याद है काशीपुर में, स्वामी जी जब श्री रामकृष्ण देव दर्द से, कैंसर के रोगों से पीड़ित होकर दर्द से कष्ट पा रहे थे, चिल्ला रहे, एकदम हड्डी हड्डी हो गया था शरीर। स्वामी जी के मन में ये विचार आया, यही कहता है कि मैं जो राम जो कृष्ण वही रामकृष्ण, मैं ही वही भगवान हूँ। अब सोचने लगे कि ये कहेगा अब इस अवस्था में, तब मैं मानूं।
तब भी संशय स्वामी जी के मन में, आप इसको हम लीला कहते हुए भी कह सकते हैं, पर हम बुद्धि के अहंकारी है, संसारी है, तो हम कह सकते हैं कि अरे ठीक है, ऐसे ही होता है। हम संसारी बुद्धि से इसको विचार करें तो इसका अर्थ अलग होगा, और हम भक्ति के दृष्टि से भगवान की लीला के रूप में देखें तो इसका अर्थ ये होगा। तो पर श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कि जो राम, जो कृष्ण, वही राम कृष्ण, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। अर्थात वेदांत में सभी में वो भगवान चैतन्य सत्ता विराजमान है, सभी में वही ब्रह्म है। तब ये जब प्राप्त होता है तब क्या, यद प्राप्य न किंचित वांछति, कुछ नहीं चाहता है, चाहत से शुरू हो जाता है। एक पहले मैं एक उदाहरण दिया था, चाहत का शुरू कुछ होता है और समाप्त कहीं और होता है। एक घटना पर कहा था, बहुत पहले की बात है, कि किसी ने जा रहा था कोई, तो देखा आम के बगीचे में बड़ा सुंदर आम लगे हुए हैं। आंख ने देखा, जीभ ने चाखा, पीठ ने और आंख देखा, जीभ ने उसको चाखा, जो चाखा वो रखा नहीं, वो चला गया पेट में, और पेट में चला तो गया है पर डंडा पड़ा तो पीठ में, रोया कौन, आंख। तो जहां से शुरू हुई थी घूम फिर के वही आंख में आ जाता है। तो ये समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जब चाहत शुरू होता है, खत्म होता है, या सुख से या दुख से, सुख से सुख की चाहत, और सुख हो दुख भी आएगा। चक्रवत परिवर्तन ते सुखानी से दुखानी, तो दोनों आएगा, और दोनों का मतलब ये संसार। तो संसार से परे जाना है तो सचमुच में भक्ति को प्राप्त करने का चाहत हो, और भक्ति को प्राप्त करने का चाहत हो, रास्ते में चलने का इच्छा हो, तब नारद जी कहते हैं अथ अभी मैं भक्ति व्याख्या सामह, आपको चाहत जागी है, भक्ति रास्ते में चलना चाहते हो, इसीलिए भक्ति के बारे में, मैं भक्ति सूत्र के बारे में आपके सामने रख रहा हूँ। और जो पाता है वो परम प्रेम स्वरूप हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उसके बाद कह रहे हैं जिसको प्राप्त हो जाए तो न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साहो भवति। ये क्राइटेरिया है। मैं भक्त हूँ कि नहीं, ये सामने रख दे और अपने साथ तुलना करे, किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं, तब पता चलेगा। और सिद्ध भवति, हम नरम हो जाते हैं, अहंकार नाश हो जाता है। ये सब तुलना बताया जा रहा है। आप तो भक्ति के बड़े बड़े बात करते हैं, भक्त हो, देख लो ये भक्त के लक्षण है। हम भी कहते हैं हम भक्त के बारे में, भक्ति योग के बारे में प्रवचन कर सकते हैं, पर हमारा जीवन उस तरह का है कि नहीं, उसको स्वीकारा कि नहीं, जिज्ञासा हुई कि नहीं, तब इसको पढ़ने सुनने, इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन जीवन में उतारने की बात है। जीवन में उतारने के प्रयास शुरू हुए तो आप भक्त हो, आप ज्ञानी हो, आप योगी हो, आप कर्मी हो। इसलिए ना कर्म निष्काम कर्म योग इतना सहज है, ना योग के रास्ते में चलना योग चित्त वृत्ति निरोध संभव है, ना अहम ब्रह्मास्मि संभव है। चाहत शुरू हुई, रास्ता चलना शुरू हुए तो जीवन में साधना में ये लक्षण दिखाई देता है। और ये लक्षण जब दिखाई देता है, हम शास्त्र के पढ़े हुए हैं, पढ़ लिया तो मिलाते जाते हैं तो प्रेरणा मिलती है, नहीं ये ठीक है, मैं सही रास्ते में हूँ, तब हम उस रास्ते में और आगे बढ़ते हैं। ये लक्षण है। तो आज इतना ही, फिर अगली बार हम इस पर आगे चर्चा करेंगे।